दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राहु रेखा की कुछ पॉजिटिव स्थितियों पर चर्चा करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जब कोई रेखा जीवन रेखा के अंदर वाली एरिया से इस तरह से चलता है, इस तरह के रेखाएं राहु की रेखा होती है। ये रेखा किसी के हाथ में एक से अधिक भी हो सकता है। हाथ में राहु रेखा का होना ये व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। राहु रेखा का नेगेटिव प्रभाव क्या होता है, इस पर मेरा पहले से वीडियो बनाया हुआ है। उसमें राहु रेखा का बुरा प्रभाव और उपाय सहित बताया हुआ है। अगर चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूँगा। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि राहु रेखा सभी के हाथ में एकदम बुरा फल देगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है राहु रेखा का जो व्यक्ति को बहुत फ़ायदा दिलाता है। अब ये किस तरह के फ़ायदा देगा, ये रेखा को हाथ में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा ही रेखा अगर जीवन रेखा के अंदर से निकले, जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस तरह से कोई रेखा जीवन रेखा से शुरू होता हो, जीवन रेखा को बिना काटे एकदम सुंदर धागे के जैसी घूमती हुई कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पर जाकर पहुँचे। यहाँ पर ऐसी रेखा होने पर यह निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत लाभ देता है। लेकिन ऐसी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। मुश्किल से शायद 5 या 10% लोगों के हाथों में इस तरह की रेखा देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये रेखा या तो मंगल से यहाँ से या शुक्र के एरिया से जीवन रेखा को काटती हुई शुरू होती है। लेकिन इस तरह की रेखा अगर बुध पर्वत पर पहुँचे, अगर मंगल से भी शुरू होकर बुध पर्वत पर पहुँचे, तो ऐसी रेखा का भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन इस वाले जो रेखा है जो जीवन रेखा से शुरू होती है, ये रेखा व्यक्ति को बहुत फ़ायदा दिलाता है। ये भी राहु रेखा का फल देता है, लेकिन ये बुध के साथ मिलकर, ये जो मरकरी है, मरकरी के साथ मिलकर एक अच्छा योग का निर्माण करता है। ऐसे कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि उनके हाथ को भी देखा और उसके कुंडली को भी देखा। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति के कुंडली में राहु का प्लेसमेंट मैंने तीसरा भाव में पाया है। जिन लोगों को कुंडली का बहुत अच्छी नॉलेज है या थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो इस बात को रिलेट कर पाएगा कि कुंडली के तीसरा भाव में राहु अकेले अच्छी स्थिति में बैठा हो तो ये बहुत अच्छी फल देता है। कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से तीसरा घर बुध का होता है। तीसरा घर पराक्रम का होता है, अपने डिजायर पूरा करने का होता है। यहाँ पर राहु का होना ये अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा कि जिनके हाथ में ऐसी रेखा है और कुंडली में भी इस तरह के जोग बन रही है, उसमें से कुछ लोग ऐसे मैच्योर लोग थे जिनका लगभग 40 के ऊपर एज था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी पाई है मैंने। उनके पास घर, बंगला, ज़मीन, जायदाद, पैसा, ये सारा सब कुछ 10 से 12 साल के अंदर अंदर कमाया। वो व्यक्ति बहुत उन्नति की, बहुत तरक्की की। ऐसा व्यक्ति के हाथ में मैंने ऐसी रेखा और कुंडली में ऐसी जो मैंने देखा। उसमें से कुछ ऐसा लोग भी पाया जिनके हाथ में राहु रेखा ये मंगल से शुरू होकर बुध तक पहुंची है। ऐसे जातक के भी कुंडली में मैंने राहु को तीसरा भाव में पाया, लेकिन बुध जो है वो 6वें 8वें से संबंध रखकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा था। तो ऐसा भी मैंने पाया। लेकिन हस्तरेखा के वीडियो में ये कुंडली के बात करना ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। हाथ में इस तरह के रेखा अच्छा फल किस तरह से दे सकता है, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि अगर हाथ में राहु रेखा हो तो ये खाली अच्छा ही फल देगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका कुछ नेगेटिव साइड भी होता है। जैसे इस तरह के व्यक्ति में मैंने पाया कि ये अपना डिजायर को पूरा करने के चलते अपना स्वास्थ्य को खराब कर लेता है, यानी हेल्थ इशू होगा। और लगभग 30 से 35 के एज में ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये रेखा जब से मस्तिष्क रेखा को पार करता है, यानी ये रेखा अगर देख लीजिएगा जहाँ पर जिसका होगा, यहाँ से भी हो सकता है, तो ये रेखा जहाँ से ये मस्तिष्क रेखा को पार करती है, यहाँ से, उसके बाद से ये बहुत अच्छी परिणाम देना शुरू करता है।
लगभग मान के चलिए 40 के बाद ऐसे व्यक्ति की आर्थिक हालत बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर जो आप मान ले कि एक सिर्फ करोड़पति ही बनेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हाथ अधिक दोषपूर्ण ना हो, बहुत अच्छी हो, तो ऐसा व्यक्ति अरबों का मालिक हो सकता है। शौक का चीज़ जो होता है, जो लग्जरियस लाइफ होता है, इसका कोई कमी नहीं रहेगा। जो पाना चाहेगा, भौतिक सुख जो पाना चाहेगा व्यक्ति, लगभग सब कुछ पूरा करने में सक्षम होगा। तो ये इस तरह का फल देता है। ये रेखा हाथ में अधिक अच्छा फल दे, इसका भी कुछ कंडीशन होता है। जैसे जिन लोगों के हाथ में ये 3 रेखा है, जैसे ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, ये तीनों रेखा निर्दोष अवस्था में हो, ये मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी ना हो, और हाथ में ये जो भाग्य रेखा है, अगर भाग्य रेखा कहीं से भी चलते हुए कहीं से मान ले खंडित हो गया, जैसे भाग्य रेखा कहीं से चलते हुए मान ले यहाँ से खंडित हो गया, लेकिन उसके बाद टूटने के बाद की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी हो। ये अगर बिना टूटा हो तो ये तो सबसे अच्छा बात है, लेकिन अगर कहीं से भी टूटा हो लेकिन बाद की स्थिति अच्छी हो, ये एक कंडीशन होता है। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी फ़ायदा देता है। और हाँ, ये और एक दूसरी बात, जिन लोगों के हाथ में ये जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों के बीच में अगर गैप हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों के लिए ये ऐसी रेखा होना ये ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर मर्ज होके शुरू हो रहा हो, अगर जैसे मान ले जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा शुरुआती में जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर एक दीप का जैसा निर्माण होता है। ये थोड़ा बुरा फल देता है उस समय तक, उस आयु तक। ये जो दीप है, इसका प्रभाव से ऐसे व्यक्ति शुरुआती एज में कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन जब से ये जो मस्तिष्क रेखा को पार करती है, तब से ऐसे व्यक्ति की भाग्य उदय होता है। मान लीजिए भाग्य उदय हो गया ऐसे व्यक्ति का। ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो व्यापारिक होती है, बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस का सोच ज़्यादा होती है। चाहे अपना दोस्त के साथ किसी चाय के दुकान पे भी बैठा हुआ हो, तो दोस्त के साथ बात करते हुए भी ऐसा लोग ऐसा भी सोचेगा कि ये जो चाय का दुकान है, ये चाय वाला कितना कमा रहा है, चीनी शक्कर दूध कितना लग रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, इस तरह के सोच होगा। अगर आपके हाथ में ऐसे ही रेखा हो तो आप एक चीज़ नोट कर पाएंगे कि आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन आप कहीं पर भी बैठा हुआ हो फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, या अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। इस तरह की प्रकृति ऐसे लोगों में पाई जाती है। अगर ये खुद भी अपना लाइफ को बाद में जाकर पीछे देखे कि मेरा लाइफ कैसा था, तो खुद समझ में आएगा कि जैसे लगेगा कि कम समय में बहुत कुछ हो गया, जैसे 8-10 साल के अंदर ही 20 साल का लाइफ जी लिया। काफ़ी कुछ हो गया लाइफ में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जो हुआ एकदम जल्दी जल्दी हुआ, बहुत कुछ हुआ। एक आयु के बाद ये भाग्य भी साथ देने लगता है ऐसे व्यक्ति को, और उसके बाद बहुत जल्द तरक्की भी करता है। तो ये भौतिक सुख के मामले में, प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन जायदाद, धन के मामले में इस तरह के राहु रेखा बहुत फ़ायदा देता है ऐसे व्यक्ति को। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर चर्चा होगी हस्तरेखा से रिलेटेड किसी नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।